बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज लेसन नंबर 6 में मैं आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक की स्टिचिंग बताऊंगी। काफ़ी डिटेल के साथ स्टिचिंग बताऊंगी। जो मेरी बहनें न्यू हैं ये वीडियो उनके लिए है। जो नए सीखने वाली बहनें हैं उसको उनके लिए इसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने सब कुछ बताया है। तो पिछली जो 4 क्लासें हैं 5 क्लासें हैं उनमें आपको मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं जो कि मेरी बहनों ने पसंद की हैं। और जो पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो भी पहले वाली वीडियोस देख लें। उनको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगी अगर वो कहें तो, नहीं तो फिर आप को मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, वो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। इसकी बुकरम की ये देखें, ये मैं बताती पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिस साइड से ये फटती है ना, थोड़ा सा खींचने से ये चौड़ाई होती है और दूसरी लंबाई होती है। तो अब गले की चौड़ाई 4.5 इंच मैंने आपको बताया था, तो इसका निस्फ हम लेंगे 2 इंच और 2 पॉइंट, और लंबाई में इसकी 4.5 इंच ले रही हूँ गले की। अब यहाँ से भी 2 इंच 2 पॉइंट और यहाँ से भी 4 इंच रखते हुए हम एक खक्का ड्रा कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि पहली क्लास में मैंने गले की ही क्लास बनाई है और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये गला बनाना सिखाया है। जिन बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहली क्लास वाली वीडियो भी देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी गले की कटिंग के हवाले से और स्टिचिंग के हवाले से। और अगर आप फ्री हैंड कर सकती हैं तो यहाँ पे आपने 0.25 इंच रखना है। यहाँ पे 1 इंच में से 1 पॉइंट कम हो और यहाँ पे रखते हुए आप इसको फ्री हैंड भी कर सकती हैं। अब इसके बाहर आप 1/2 इंच या 0.25 इंच की पट्टी रख लें। पट्टी के ये सारे निशान पैमाइश करके रख लें और फिर इन निशानात को आपस में मिलाकर रख लें और मिला लें और फिर इनको कटिंग कर लें। अब इसकी देखिए चौड़ाई 6 इंच है खोल के। ये बैक के गले के लिए मैं ड्राफ्ट बनाऊंगी और 7 इंच इसकी लंबाई है। 2 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई ली है मैंने और 1.5 इंच बैक गले की लंबाई ली है। अब इसी तरीके से यहाँ से इसको 1/2 इंच सीधा कर लेंगे बिल्कुल। और जो सीधा 1/2 इंच कर लिया है ना, क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन है, और इसके बाद इस सर्कल चीज़ को कोई भी ढक्कन वगैरह उसको आप इसकी मदद से आप बैक का गला ड्रा कर सकती हैं। और बैक गले की शेप अगर आप इसी तरह बनाना सीखेंगी तो आपकी कमीज़ का या फ्रॉक का गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब 3.5 इंच में कट की लंबाई रख रही हूँ और 0.25 इंच मैंने कट की चौड़ाई रखी है। तो ये देखें इसी तरीके से जो फ्रंट की जिस तरीके से पट्टी बनाई थी 0.25 इंच की पट्टी लेके तो इसको बाहर वाली पट्टी को भी कटिंग कर देंगे। और ये अंदर से जो है ना, ये देखें इसको यहाँ से गुलाई और यहाँ 1/2 इंच इसको सीधा कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिलाई में आएगा। इसके बाद ये हाफ में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी। इसके बाद इन गलों को दरमियान में रखते हुए पट्टियों को जिस तरीके से मैंने पहले वीडियो में बताया इस तरीके से हम इनको रेडी कर लेंगे। बैक का गला मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बैक गला थोड़ा मुश्किल होता है और आप लोग नए हैं, इसलिए यहाँ पे कट लगाएं। कट लगाने के बाद ग्लू की मदद से आप इसको इस तरीके से, ये देखें हाथ में गुलाई में यूँ बल जो आ रहे हैं वो आपने सारे बैक पे लेके आने हैं। फ्रंट पे बिल्कुल ये नीट होना चाहिए। और रेडी कर लेने के बाद आप इसको हल्का हल्का आयरन अगर गर्म हो ना, हल्का हल्का टच करेंगी तो ये और अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप इसको चिपका लें और फिर इस पर सिलाई लगाएं। यहाँ से नोक को कटिंग कर लें। बाकी भी इसी तरीके से इसको रेडी कर लेना है। और फ्रंट गले को भी सेम तरीके से अंदर का पैटर्न रखते हुए हम चिपका लेंगे और फिर इसी तरीके से ग्लू लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और ये देखें एक पैर के फासले की सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे दोनों गले पर, फ्रंट और बैक पर। देखें इतनी सी सिलाई मैंने लगा ली है। ये कपड़ा मेरे पास कम था तो दरमियान में से मैंने सिलाई लगा के तो कपड़ा जोड़ के तो फ्रंट का गला लगाया। अब ये फ्रंट का पार्ट है और ये एक बैक का पार्ट है। फ्रंट पर फ्रंट का पार्ट रखेंगे क्योंकि फ्रंट की गहराई 1/2 इंच ज़्यादा होती है ना शोल्डर की, तो ये इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे हम इसको गले को हाफ में कट लगाएंगे। ये आपने बातें मस्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद ये क्रीज़ बना लें इसकी हाफ में गले की, और जो फ्रॉक का ये क्रीज़ है और गले की क्रीज़ को दरमियान में रखें और दरमियान में सिलाई लगाएं और फिर साइडों पे सिलाई लगा लें। और बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ लगानी। अब इसी तरीके से बैक पे भी कट लगाएंगे और इसको भी हाफ में रखते हुए यहाँ पे बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जो निशान दरमियान में लगाया था उसके साथ एक एक पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर बुकरम के साथ इधर सिलाई लगाएंगे। और ये वाला आपने इतना मार्जिन लेना है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे चौकोर बनाना है इस तरीके से। दोनों गलों की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। बैक की देख लें, यहाँ दरमियान में पहले लगाई है सिलाई,
ठीक है, यहाँ तक। फिर ये बुकरम के साथ साथ यहाँ तक लगाइए और यहाँ से ना ये जो निशान मैंने लगाए थे इन पर लगाते हुए यहाँ पे ले गए और फिर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। अब थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। कट लगाएंगे, गुलाई वाली जगह पर कट मस्त लगाए जाते हैं। अब दरमियान में कटिंग करेंगे और नोक पर यहाँ पे भी कट मस्त लगाने हैं, ये देखें इस तरीके से। और ये कट एहतियात से लगाने हैं, सिलाई को बचाते हुए, ये नहीं सिलाई कटिंग कर दें और फिर ये गला खुल जाएगा। अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से पलटेंगे, इस कपड़े को इस तरफ रख लें और फिर यूँ पलट लें। पलटना आपने अच्छे से है, नोक अच्छे से निकालनी है, जो रफ़ साइड है ना कैंची की उसकी मदद से या फिर अपनी नीडल की मदद से, और बुकरम वाली साइड से अपनी कैंची को करना है। ये नहीं कपड़े वाली साइड से करेंगी तो फिर कपड़े के रेशे निकल जाएँ। आप देख रहे हैं ना मैंने बुकरम वाली साइड से कैंची को रखा है। इसी तरीके से दोबारा देख लें, इस तरह इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, यूँ पलटेंगे और नोक जो रफ़ नोक होती है वो बुकरम वाली साइड से डालेंगे। और यहाँ पे आप नीडल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ नीडल की मदद से निकालना है ताकि कपड़े के रेशे ना निकले। बुकरम वाली साइड से नीडल को भी आपने डालना है। इसके बाद यहाँ से बहुत एहतियात से सिलाई को दरमियान में रखते हुए आपने इस पर दबाव वाली सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ से ये जो सिलाई है ना मैं बता रही हूँ, कपड़ा आगे की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, फ्रंट वाला बैक की तरफ और बैक का फ्रंट पे नहीं आना चाहिए। सिलाई दरमियान में रखते हुए इसके ऊपर हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से फ्रंट के गले का भी छोड़ते हुए हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा कम और फिर कट लगाएंगे गुलाई में और फिर इसको हम इनको जोड़ेंगे। और ये देखें सिलाई कुछ इस तरीके से मैंने लगाई है किनारे वाली, और ये सिलाई आपने मस्त लगानी होती है क्योंकि वॉश करने के बाद ताकि आपका कट खुले नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा अगर आप इस तरह दबाव वाली सिलाई लगाएंगी तो किनारे वाली। अब फ्रंट की पट्टी को यूँ खोल के रखेंगे और बैक के कपड़े को पट्टी वाली साइड पे रखेंगे और बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई के साथ बिल्कुल बराबर रखना है, फासला नहीं छोड़ना आपने। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव पर जो कट लगाया था कट से थोड़ा पीछे स्टार्ट करेंगे और कट से थोड़ा आगे तक ये धागा टांका बड़ा करते हुए 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और चुनट बना लेंगे। अभी जिन बहनों को थोड़ी सी स्टिचिंग आती है वो डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, बाकी जो है वो सिंपल स्टिचिंग सीख लें। तो ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, इसको आप यहाँ से भी इस तरह निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये आपको बताया तरीका। और यहाँ से इस तरीके से इसको रखते हुए मैं रेड पट्टी चौड़ी से रेड पट्टी निकाल रही हूँ और ये मैंने डबल निकाली है पट्टी। और यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी अब अस्तर निकाल सकते हैं जब एक दफ़ा कटिंग हो जाए तो। इसके बाद इसको यूँ रखेंगे और आयरन कर लेंगे इसको डबल में। और इसके बाद यहाँ देखें सिलाई इतनी सी लगानी है, एक पैर के फासले की सिलाई लगानी है। ये 1 फुट का जितना होता है ना सिलाई मशीन की फुट का फासला उतना, तकरीबन ये 2 से 3 पॉइंट जितना ही होता है, बस ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको सिलाई को इस पट्टी को खींच के सिलाई लगानी है ताकि इसको हम जब सीधा करें तो ये टूटे नहीं धागा। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ना है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। मैंने बड़ी नीडल में 4 तारें धागे की डाली हैं। ये डोरी बनाने से आपकी प्रैक्टिस, जो पतली डोरियाँ होती हैं ना वो प्रैक्टिस भी आपकी होगी, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी डोरी है ना, एक पैर के फासले की सिलाई वाली। और जो आप बारीक डोरियाँ देखते हैं, अगर आप ये डोरी बना लेती हैं तो फिर आपको वो बनाने में भी आसानी होगी, क्योंकि ये तो चौड़ी है, यहाँ से इसको पलटना भी आसान है। लेकिन वो जो होती है वो तो सिर्फ एक हाथ की जो सुई होती है उतना फासला रखते हुए सिलाई लगाते हैं और फिर बारीक डोरी लगाई जाती है। वो आपको बाद में मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में कभी। लेकिन आप अगर ये बना लेती हैं तो फिर आपकी ये फर्स्ट प्रैक्टिस डोरी बनाने की हो जाएगी। इसके बाद इसको हम आयरन कर लेंगे, सीधा कर लेने के बाद अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। और अब इससे आप जिस तरह मर्ज़ी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ये मतलब इसको में कोई बल नहीं आएंगे, आपको वहाँ फिर आके जिस तरह मर्ज़ी है डिज़ाइनिंग कर लें। अब हम इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, एक पट्टी को यूँ इस तरीके से रखेंगे और फिर दूसरी पट्टी और सिलाई वाली साइड जो है ना वो उस पट्टी की साइड पर उसका रुख करना है। जिस साइड पर सिलाई लगाई थी ना उसका रुख ऊपर वाली साइड पे रखना है। इसके बाद तीनों पट्टियों को हम सेट कर लेंगे और ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। लेकिन ये ग्लू आपको पता है इतनी अच्छी नहीं है, जितनी इसकी रेट मतलब प्राइस के हिसाब से जैसे है ना ऐसे ही इतनी ही होती है। आप एक एक पट्टी लगाएं, बेशक आयरन लगाएं और सिलाई लगाएं। जब एक पट्टी आप सेट कर लेंगी इस तरीके से तो बाकी फिर आसान हो जाती हैं। तो मैं तो आपको तीनों ग्लू के साथ लगाना सिखा रही हूँ। अगर आप अच्छे वाली ग्लू अफोर्ड कर सकती हैं तो बेशक वो लगा लें, नहीं तो इसको एक पट्टी को दोनों साइड पे सिलाई लगा लेने के बाद दूसरी को यूँ रखें, फिर इसको चिपका के
फिर इस पर सिलाई लगा लें। फिर इसके बाद इस ग्लू की मदद से तीसरी लगाएं और फिर इस पर सिलाई लगा लें और इसको आयरन हल्का सा कर लें तो ये फिर थोड़ी अच्छी चिपक जाती है। इसके बाद एक साइड सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर इस पट्टी के दोनों साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा नीचे से और ऊपर से कटिंग कर लेंगे। नीचे मैंने पेपर रखा था ताकि कोई झोल वगैरह ना आए। मैंने बताया कि जो बहनें नई हैं वो बेशक डिज़ाइनिंग की तरफ ना जाएं, डिज़ाइनिंग आप लोग सीख जाएंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सिंपल अगर स्टिच करना सीख जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। हल्का सा मैंने पानी का स्प्रे करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया, क्योंकि अगर कोई झोल हो ना, क्योंकि अरेब हो गई थी पट्टियाँ, तो झोल हो तो वो निकल जाए। इसके बाद मैंने जिस तरीके से बताया है इस फ्रंट की पट्टी को खोल के रखना है और सिलाई लगा लेनी है शोल्डर की। इसके बाद ये घेर है, घेर को मैंने साइड से अलग नहीं किया था दोनों पार्ट को। आप चाहें तो यहाँ से फुल इसको बेशक अलग कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद फ्रंट का पार्ट लें और उसको यहाँ से डबल करें और अच्छे से इसको एक जैसा बराबर कर लेने के बाद हम इस पर क्रीज़ बना लेंगे आयरन की मदद से। और फिर एक सीधी पट्टी मैंने बुकरम की ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और हाफ़ इंच पे मैंने एक दरमियान में सिलाई लगा ली है, यानी 1 इंच को मैंने हाफ़ कर लिया है और लंबाई जो है वो तकरीबन 17.5 इंच है। और ये पट्टी सीधी है, कोई ये चौड़ाई की रुख नहीं है, लंबाई की रुख है, जिस तरह मैंने लंबाई बुकरम की बताई है। इसके बाद इस क्रीज़ पर ये जो हाफ़ में मैंने लाइन लगाई है इसको हाफ़ में रखेंगे, क्रीज़ के दरमियान में रखेंगे और इसको आयरन की मदद से अच्छे से चिपका लेना है। और फिर ये जो सिलाई जो लाइन लगाई है ना, इस लाइन के ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर पाइपिंग करेंगे और पाइपिंग करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ और ये भी आपकी बेसिक प्रैक्टिस है, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ी चौड़ी ये देखें अस्तर मैंने कटिंग की है और ये अस्तर दोनों साइडों की, क्योंकि डबल मैंने कटिंग की है ना, तो अब हम इसको हाफ़ कर लेंगे दोनों साइड के लिए, क्योंकि अस्तर मैंने डबल कटिंग की थी इसलिए मैंने दोनों पार्ट के लिए इसको अलग कर लिया है अस्तर को। अब ये 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब हम इसको बुकरम पर जो है ना पाइपिंग लगाना बहुत आसान है, कपड़े पर लगाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे बुकरम अटैच हुई हो वहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है। अब इतनी ज़्यादा चौड़ी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी सिलाई लगाएंगे तो फिर पाइपिंग भी चौड़ी निकलेगी। इतनी सी सिलाई लगा लेनी है आपने, निशान लगा लें बेशक और फिर इस पर सिलाई लगा लें। इसके बाद ये देखिए शोल्डर को मैंने जोड़ लिया और इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ के तो गुम स्टिच कर लेंगे। जिन बहनों को गले की समझ नहीं आ रही, मैंने बताया कि मैंने डिटेल से गले की वीडियो बनाई हुई है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्होंने नहीं वॉच की वो कर लें। और उसमें सिर्फ डिटेल के साथ मैंने बहुत ही आहिस्ता आपको स्लो में बताया हुआ है गला लगाना। इसके बाद ये देखें ये सिलाई मैंने लगा लिया और अस्तर को मैंने पाइपिंग को मैंने साथ साथ रखा था नीचे की तरफ। इसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये जो कपड़ा होता है ना नीचे और बुकरम, इसको हम अस्तर वाली साइड पे रखेंगे पाइपिंग वाली साइड पर, और फिर ये उतनी ही चौड़ी पाइपिंग निकलेगी जितनी हमने सिलाई लगाई हो। अगर सिलाई ज़्यादा चौड़ी लगाएंगे तो पाइपिंग चौड़ी निकलेगी और चौड़ी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती। अब हम इसके बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे जहाँ पाइपिंग जुड़ी है ना और कपड़ा। अब ये सीधा कपड़ा मैंने लिया है, कोई अरेब नहीं है, कोई चौड़ाई की रुख नहीं है, लंबाई की रुख। ये सीधी पट्टी मैंने निकाली है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच से 3 इंच तक आप रख लें, लेकिन 3 इंच तक भी चलेगी। ये यहाँ से ऊपर से सीधी सिलाई लगा लें। एक तरफ से इसको मैंने बंद किया और एक तरफ से खुला छोड़ा है। खुले साइड से इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इसकी नोक वगैरह नीडल की मदद से निकाल लेंगे और सिलाई को एक साइड पर रखते हुए हम इसको अच्छे से पट्टी को आयरन कर लेंगे। और पाइपिंग को सिलाई लगाने से पहले ये पट्टी इसके नीचे अटैच करनी है। जो पाइपिंग मैंने बताई है ना कि सिलाई इस तरीके से लगानी है ये घेर पे, तो इसको सिलाई लगाने से पहले ये अपने 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है एक साइड पे। अब इसके बाद जिस तरीके से मैंने बताया है कि नीचे वाला ये इस तरफ अस्तर वाली साइड पे पाइपिंग वाली साइड पर रखते हुए हम इसको पाइपिंग को निकालेंगे और सिलाई लगाएंगे। जिस तरह मैंने जड़ में बताई है सिलाई लगानी है, लेकिन इसको इसके साथ अटैच करना है। अब 7 इंच पे जहाँ तक हम सिलाई लगा कर पहुँचेंगे ना, तो नीचे हम इस पट्टी को रख लेंगे और पट्टी की बंद साइड मैंने नीचे की तरफ की है, खुली साइड ऊपर की तरफ है। जहाँ पे बंद साइड के साथ रखते हुए इस तरीके से इसके एक साइड पर रखते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे ऊपर तक। अब हम इसके साथ दूसरी साइड को जोड़ेंगे, लेकिन ये पीछे का कपड़ा मोड़ेंगे एक दफ़ा और फिर पाइपिंग निकालेंगे जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया, लेकिन पहले भी मोड़ना नहीं ना बताया, तो आपने पीछे से भी इस कपड़े को कवर करना है।
और पीछे से कपड़ा कवर करने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जब ग्लू लगाएंगी और चिपकाएंगी तो आगे की पाइपिंग को आपने मद्देनज़र रखना है कि कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली पाइपिंग ना निकले। यहाँ पे ग्लू लगाते जाएं और पीछे से फ़ोल्ड करके इसको चिपकाते जाएं बुकरम के साथ, ताकि बुकरम नज़र ना आए। और लेकिन ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है फ्रंट से कि पाइपिंग का साइज़ एक जैसा निकले। अब इसी तरीके से आगे से भी आप इसको सेट करते जाएंगी और आप बेशक इसको आयरन भी लगा सकती हैं, लेकिन आयरन से बेहतर है कि अगर आप सीख जाएं आयरन के बगैर ही सिलाई लगाएं तो वो बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरी काफ़ी सारी बहनें नई हैं और ये नए लोगों के लिए वीडियो बन रही है, तो इसलिए आपको मैं वो तरीका बता रही हूँ जो कि आप आसानी से इसको कर सकें एडजस्ट। और अगर अब मैं बता रही हूँ कि आपको ये मुश्किल लग रहा हो डिज़ाइन, तो आप इसको स्किप करें, डिज़ाइनिंग को आप छोड़ें, आप सिंपल स्टिचिंग सीख लें पहले किसी पुराने कपड़े पर, पुराने दुपट्टे पर। आप हर जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ उसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, कटिंग की न्यूज़पेपर पर और स्टिचिंग की जो है वो पुराने कपड़े पर या सस्ता कोई भी कपड़ा हो तो वो लेके ऊपर से ये देखें बराबर होनी चाहिए। जब हम इसको अटैच करेंगे ना तो ऊपर जो घेर बॉडी के साथ जुड़ेगा ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है, तो नीचे से ख़ुद ब खुद ये बराबर आ जाएगा। अब ग्लू की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है दूसरी साइड को भी, और हम आसानी से अब इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब एक सिलाई तो मैंने बिल्कुल जड़ में लगाई है जो बिल्कुल नज़र नहीं आती, और एक एक पैर के फासले की लगाएंगे। 2 सिलाई लगाएंगे, जितनी चौड़ी बुकरम थी ना उतनी दूसरी सिलाई लगाएंगे पैर के फासले की। इसके बाद हम सिलाइयाँ लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और इसको यूँ बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद घेर और बॉडी को हम आपस में जोड़ेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्रंट पार्ट घेर का अलग कर लें, बेशक जो मैंने थोड़ा सा कटिंग किया था ना आप वो पूरा बेशक कटिंग कर लें। अब चूँकि हमने डिज़ाइनिंग की हुई है इसलिए यहाँ पे बॉडी के हाफ में एक कट लगाएंगे। और कट को इस पाइपिंग के साथ रखेंगे, क्योंकि पाइपिंग जो है ना वो हमने घेर के हाफ में की थी, तो इसको हम इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से मैंने बैक को भी जोड़ लिया है, और यहाँ से मैंने आपको बताया कि आप अलग कर लें फ्रंट और बैक को। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के बैक पे तो मैंने आपको बताया था कि 2 बड़े टांका करके 2 सिलाइयाँ लगा के चुनट बना लें। अब फ्रंट पे आपने इसको 2 दफ़ा बारीक मोड़ना है। एक दफ़ा बारीक मोड़ लेने के बाद दोबारा बारीक मोड़ेंगी, जैसे मर्दाना दामन मोड़ा होता है ना बारीक, उस तरीके से। इसके बाद ये शोल्डर की जो सिलाई है इसके हाफ में इसको रखेंगे इस तरीके से, और चुनट बिल्कुल शोल्डर के ऊपर होने चाहिए, ऊपर से स्टार्ट होने चाहिए, फिर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो साइडों पर बेशक हो। और इस तरीके से इसको पिन अप कर लें और एक साइड से रखते हुए इसको सिलाई लगा लें। इसलिए इस मैंने अटैच कर लिए हैं, और फ्रंट पे मैंने पाइपिंग लगाई है, लेकिन पाइपिंग ये थोड़ा मुश्किल काम है आपको। जैसे मैंने बताया फ्रंट से आपने स्लीव्स को बारीक मोड़ लेना है और चुनट नहीं डालना है आपने। और ये देखें यहाँ पे 2 सिलाइयाँ होती हैं ना जो धागा और टांका बड़ा करके लगाई थी, वो एक निकाल लेते हैं। अब ये गले के दरमियान में से जो पीस निकले थे ये मैंने इनको कोई कटिंग नहीं की, अभी शेप कोई नहीं दी, बस ऊपर सिर्फ बुकरम की पट्टी चिपकाई है। आप सीधा कपड़ा चकोर लें, उस पर इस तरह बुकरम की पट्टी चिपका लें और तकरीबन 3.5-4 इंच इसकी चौड़ाई रख लें पॉकेट की। इसके बाद इसी तरीके से पाइपिंग ये मैंने रखी है, जो पाइपिंग ये मैंने फ्रंट पे लगाई है ना, जिस तरीके से ये आपको बताइए इसी तरीके से ये पाइपिंग हम निकाल लेंगे। अब जो मेरी बहनें नई हैं उन्होंने मुझे मस्त बताना है कि डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है, आसान लगी हो तब भी बताना है, आपने कर ली है या नहीं की वो भी आपने मुझे मैसेज करके बताना है। अब ये मैंने मिसाला जात के डब्बे में से पॉकेट की शेप कटिंग की है, इसी तरीके से शेप कटिंग की है क्योंकि कपड़ा ही मेरे पास ऐसा था ना, थोड़ा सा हल्का सा नीचे से मैंने इसको गोल किया है। पॉकेट भी मैं आपको डिटेल से कभी बता दूँगी अगर आपको समझ ना आई हो, और लेकिन इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर आप स्किप भी करना चाहें पॉकेट के तो आप स्किप कर सकती हैं। अब इसके बाद हम इसको पैटर्न को अंदर रखेंगे, और ये कपड़ा जो साइड का है ना इसको हम अच्छे से प्रेस की मदद से इसको अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे। और जो भी ये झोल वगैरह पड़ती है ना गुलाई को मोड़ते हुए, तो ये फ्रंट पे नहीं होनी चाहिए, सारी ये बैक की तरफ हम निकाल लेंगे, जिस तरह मैं गले पर बताती हूँ गोल गले पर, क्योंकि फ्रंट पे हमें बिल्कुल नीट ये पॉकेट चाहिए।
हल्का सा ऐसे शावर दें, पानी से नम करें और फिर ये अपनी जगह पर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखें फ्रंट से ये कितना नीट और अच्छा तैयार हुआ है। अब ऊपर की तरफ से मैंने इसको निकाल लिया। अब चाहें तो आप इसको, अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो फ्रंट साइड से इसको आयरन कर लें, वरना तो ज़रूरत नहीं होती। अभी इसके कॉर्नर को हल्का सा कटिंग कर लें ताकि ये ऊपर की तरफ नज़र ना आए जब इसको जोड़ेंगे। आपके लिए मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आपने भी मेरी प्यारी बहनों पूरा देखना है वीडियो को। अगर आप बहुत कम देखेंगी ना तो फिर मैं इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने वीडियो को सही अच्छे से वॉच करना है ताकि मैं मज़ीद भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकूं। अब देखें मैंने ग्लू लगा लिया, इस कपड़े को मैंने फ़िक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब दोबारा से हम इसको ग्लू लगाएंगे पॉकेट को। और नए सीखने वालों के लिए तो इस ग्लू ने बहुत ही आसानियाँ पैदा कर दी हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप पॉकेट रखेंगी ना तो जब सिलाई लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का ग्लू लगा के अगर इसको जहाँ पे लगाना हो ना, वो जगह पहले से आपने सेट कर लेनी है कि जहाँ कहाँ पे हमने लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कितना फासला रखना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, यहाँ पर लगाना है, जहाँ पर मर्ज़ी हो आपने लगाना है, लेकिन ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है। तो इसको हमने ग्लू लगाने के बाद यहाँ से यहाँ पे रख के तो फिक्स कर लेना है। फिर आप देखिएगा कितनी आसानी से आपका काम होगा, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हल्का सा आयरन को गर्म होती है वैसे भी आयरन, जब हम थोड़ा चिपकाते हैं ना चीज़ें गला वगैरह, तो हल्की गर्म हो तब भी ये लग जाता है। अब यहाँ पे पक्का करेंगे स्टार्ट में और एंड में भी इस टाँके को पक्का करेंगे। और अब धागा आपने लंबा छोड़ना है। जब आपने पॉकेट को स्टार्ट में पक्का करना है और एंड में भी पक्का करना है, धागा इस तरीके से लंबा छोड़ना है। और इसका मैं आपको हाल बताती हूँ कि नीट आपने इसको किस तरह करना है। यूँ झटकना है, झटकने के बाद हल्का सा वो धागा फ्रंट का जो है ना बैक पे आ जाता है, इसको खींच के तो आपने इसको गिरा लगा देनी है। गिरा लगा के तो बाकी का जो धागा होगा उसको आपने गिरा के बाद कटिंग कर देना है। और फ़र्ज़ करें कि टांका तो हमने पक्का किया हुआ है ना, अगर आपका धागा झटकने से नहीं निकलता, ये देखें जैसे दूसरी साइड का मैंने झटका है ना तो ये नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि आप अगर इसको बिल्कुल साथ से कटिंग कर देंगी तो भी ये कुछ नहीं होता, मतलब ये खुलेगा नहीं। फ्रंट को भी इसको बिल्कुल साथ से कटिंग कर दें और बैक से भी। अब इसके बाद आती है फिटिंग की सिलाई की बारी। तो फिटिंग की सिलाई को आपने इस तरीके से लगाना है कि दोनों स्लीव्स को, ये देखें दोनों साइड को स्लीव्स को बराबर रखना है। और यहाँ से ना जो बॉडी होगी, बॉडी को फिर बराबर रखना है। स्लीव्स खैर है आगे पीछे अगर आती भी है ना, लेकिन आपने बॉडी चेस्ट वाली जगह से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। और यहाँ से टांका पक्का करना है स्टार्ट में भी, और फिर यहाँ एंड में भी आपने टांका मस्त पक्का करना है, ताकि आपका जब घेर मोड़ेंगी तो ये खुले नहीं। और स्लीव्स भी आगे से फिर पहनने, एक दो दफ़ा पहनने के बाद खुली ना जाए, इसलिए टांके को स्टार्ट और एंड में लाजमी पक्का किया करें। इस तरीके से भी इसी तरीके से स्लीव्स को फ्रंट से बिल्कुल बराबर रखेंगे। फ्रंट से बिल्कुल बराबर रखना होता है, बाकी आपने चेस्ट और कमर वाली जगह से बॉडी को बराबर रखना होता है। एक जैसा ले जाके इसको भी स्टार्ट और एंड में लाजमी पक्का कर लेना आपने। इसके बाद इसकी फिनिशिंग की बारी आती है। हुक लगा लेंगे, कट लगाएंगे, यहाँ पे शोल्डर वाली जगह पे गुलाई में कट लगाएंगे। और किसी भी ड्रेस की अच्छी स्टिचिंग के लिए इसकी फिनिशिंग लाजमी होती है। इसके बाद एक्स्ट्रा धागे हम कटिंग करेंगे, इसको अच्छी से प्रेस लगाएंगे। और प्रेस करने का तरीका भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आप एक नए ड्रेस को किस तरीके से प्रेस करते हैं, क्योंकि नए में जो सूट स्टिच होता है ना उसकी प्रेसिंग अलग होती है, और बाद में फिर जिस तरह मर्ज़ी है आप कर लें। अब ये मेरे पास एक फ्लावर का पीस था, वो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। हुक भी लगा लेंगे। इसके बाद घेर को एक दफ़ा मैंने बारीक मोड़ लिया है सिंगल, ये देखें इस तरीके से। तो इसको हम दूसरी दफ़ा बारीक मोड़ेंगे। मैंने जैसे कि बताया कि मर्दाना दामन जिस तरह मोड़ते हैं ना, घेर भी अब इसी तरीके से मोड़ेगा। आप इसको चौड़ा नहीं मोड़ सकती, आपने थोड़ा थोड़ा इसको यूँ रखना है। स्लो मशीन चलाते हुए यहाँ से थोड़ा थोड़ा रखती जाएंगी और घेर को मोड़ती जाएंगी, क्योंकि घेर भी अरेब हो चुका है ना, गोल कटिंग हुआ है। तो सीधा घेर को तो आप चौड़ा मोड़ सकते हैं, लेकिन गोल घेर को आप नहीं मोड़ सकते। अब पाइपिंग पर आप चाहें तो बटन लगा लें, और पॉकेट्स पर आप इस तरह के फ्लावर लगा सकती हैं, कुछ भी आप इसको डेकोरेशन के लिए कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये मैं लगा लूँगी। बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक रेडी हो चुका है। आपने कलर स्कीम को मद्देनज़र नहीं रखना, क्योंकि कलर स्कीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं ना, वो नए सीखने वालों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 14 अगस्त के लिए ड्रेस बनाना सिखा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।